नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सरायकेला खरसा जिले के आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आरआईटी थाना अंतर्गत फेज 3 के C47 स्थित राजवायर कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट पर टाटा स्टील का लोगो प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कंपनी के अधिकारियों द्वारा आरआईटी और आदिपुर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। और इन लोगों का कहना है कि हम टाटा का लोगो नहीं यूज कर रहे हैं, हम रोज टाटा नगर करके एक ब्रांड है वो हम यूज कर रहे हैं। सर, तो आपने तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो क्या टाटा का इन्होंने ब्रांड यूज कर रहा था क्या? टाटा का ब्रांड नहीं, लोगो यूज कर रहे थे लोग क्या? टाटा का एग्जैक्ट लोगो तो नहीं है, लेकिन टाटा जो फॉन्ट में लिखा हुआ था, वो जो साइज में लिखा हुआ था, वो टाटा लिखा हुआ था। ये मामला जो है ये कोर्ट का मामला है कि वो उसको वो टाटा का ब्रांड माने या टाटा का ब्रांड नहीं माने। ठीक है, अभी फिलहाल जो है सो इनको यही ये दिया गया है, राय दिया गया है कि आप जो है सो अगर आपको लगता है कि आपका ब्रांड को यूज़ कर रहा है तो आप FIR थाने में दर्ज करें। सरायकेला खरसा जिला के ईचागढ़ थाने से मंगलवार को अवैध शराब के मामले में 22 वर्षीय गोविंद सेठ को सरायकेला जेल भेज दिया गया। वैसे सोमवार को ईचागढ़ पुलिस द्वारा शाम करीब 5 बजे कुटाम गांव के पास उसे 45 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस गश्ती के क्रम में तेज रफ्तार से एक बाइक चालक कमाड़ की ओर से आ रहा था, तभी संदेह के आधार पर बाइक सवार को रोककर जांच किया गया। वहीं जांच में प्लास्टिक में पैक कर झोला में 45 लीटर महुआ शराब मिला। वहीं गोविंद सेठ को पुलिस गिरफ्तार कर लिया एवं शराब व बाइक को जब्त कर लिया गया है। वहीं गोविंद सेठ के खिलाफ मामला दर्ज कर सरायकेला न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सरायकेला खरसा जिला के ईचागढ़ प्रखंड के मिलन चौक में मंगलवार को आयुर्वेद सेंटर का उद्घाटन किया गया। वैसे स्वस्थ भारत मिशन के तहत अल्टोस आयुर्वेद सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं सोनाहातू के जिला परिषद सदस्य बीना मुंडा, मुख्य पंचानन पात्र कंपनी के विश्वनाथ सिंह सरदार ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। इस आयुर्वेदिक को मैं शुभकामना देती हूँ, लोगों को स्वस्थ रखे, रोगों से मुक्त रखे, यही मैं शुभकामना देती हूँ। जमशेदपुर के बागबड़ा पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे अपराधी कुंदन कुमार सिंह को एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार 1 माह पूर्व ही कुंदन कुमार सिंह जेल से रिहा हुए हैं, जहां जेल से रिहा होने के बाद किसी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति के साथ उसकी कहासुनी हो गई और बदला लेने के फिराक में वह हथियार के साथ बागबड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कानू मैदान के निकट ही खड़ा था कि बागबड़ा पुलिस ने एक देसी पिस्टल 7.65 mm की जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। ये पूर्व में भी इसके ऊपर 4 केस था, विष्णुपुर थाना का 1 और बागवेरा थाना अंतर्गत 3 केस। इसमें ये पूर्व में भी जेल जा चुका है और अभी 1 माह पूर्व ये जेल से छूट के आया था। अभी हम लोग इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी इसको हम लोग रिमांड पे लेंगे और आगे का भी हम लोग पता करेंगे कि यह भी हम लोग पता करेंगे ये चीज़ की किस अंजाम देने के लिए। जमशेदपुर पुलिस ने ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल की नर्स मर्डर मिस्ट्री को समझाते हुए नर्स अनीता शर्मा की प्रेमी अरविंद सिंह के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने बताया कि नर्स गिरफ्त में आए नाबालिग के पिता के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, जिसका परिवार में काफी विरोध था। बार बार समझाने के बाद भी न तो आरोपी के पिता न ही नर्स मानने को तैयार थी। घटना के दिन आरोपी नर्स के फ्लैट पर पहुंचा था, जहां उसने नर्स से गाड़ी में पेट्रोल भरने के नाम पर 200 रुपए की मांग की थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद आरोपी ने किचन में रखे चाकू से नर्स अनीता शर्मा की हत्या कर दी और सैनिटाइजर छिड़ककर उसे जलाने का प्रयास किया था। हत्या के बाद आरोपी वहां से भागकर अपने घर चले गया। पुलिस इस मामले में अनीता शर्मा की कॉल डिटेल के आधार पर पहले उसकी प्रेमी अरविंद सिंह से पूछताछ शुरू की। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेमी के बेटे को गिरफ्त में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि नर्स अनीता शर्मा की हत्या 31 दिसंबर की रात कदमा थाना अंतर्गत जयंती अपार्टमेंट में कर दी गई थी। फिलहाल इस खुलासे के बाद इस नाटकीय हत्याकांड पर से पर्दा उठ गया है। लड़का आदित्य जो अभी नाबालिग है, 17 साल का है, उसने अपने बयान में बताया कि पिताजी के साथ अनीता शर्मा का कुछ इलीगल रिलेशन था, लिव इन रिलेशन में रहते थे, जो हम लोग को पसंद नहीं था। हम लोग बार बार समझाए उसको, परंतु वो नहीं मानती थी। तो इसी कारण से हमने उसको जो है सो समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो नहीं मानती थी। इसलिए 31 दिसंबर की सुबह में जो है हम उसके घर पे गए थे, तो उसको जो है सो 200 रुपया मांगे पेट्रोल भरवाने के लिए कि मेरी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हमको पेट्रोल भरवाने के लिए 200 रुपया दीजिए। तो उन्होंने उसको घर में बैठा के बातचीत करेंगे। बातचीत के क्रम में जो है सो लड़का उसको समझाने लगा, वो नहीं समझाने को तैयार थी, तो वो जो है आक्रोशित हो गया और आक्रोशित होने के बाद जो है सो उसने इस घटना को अंजाम दिया।
जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में मानगो पोदार भवन में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। वैसे इस क्षेत्र में कई ऐसे व्यापारी हैं जिनका ट्रेड लाइसेंस नहीं बना है या फिर रिन्यूअल नहीं हुआ है। वहीं कई व्यापारी ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रेड लाइसेंस की पर्याप्त जानकारी नहीं है। इन सभी समस्याओं को दूर करने हेतु यहाँ विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई, साथ ही उनका लाइसेंस भी बनवाया गया। वहीं कैंप में होल्डिंग टैक्स जमा करने हेतु भी व्यवस्था की गई थी। ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए और नया बनवाने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर व्यापारी लोग आकर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं और होल्डिंग टैक्स का जमा कर सकते हैं और वो दूसरा जो उनका समस्या है उनका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। सरायकेला खरसा जिले के जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक साहू ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि दूसरे राज्य के पर्यटन स्थल की भांति चांडिल डैम में भी नौका विहार परिचालन को दोबारा चालू करने की मांग की है। वास्तविक में सभी जगह नौका विहार, मुकुटमणि, दीघा सभी जगह चल रहा है। ये दुख की बात है कि ये चांडिल डैम में, जो कि पूरे झारखंड में एक पहला पर्यटक स्थल है, जो हजारों जगह से लोग आते हैं। आज पिकनिक में लोग भीड़ लगे हुए हैं, लोग का उत्साह है। कम से कम नौका विहार को चालू कर देना चाहिए। कुछ दिन चालू हुआ था, कुछ कारण से डीसी साहब का लेटर है, इस कारण से बंद करें। रांची के ओरमांझी इलाके में एक युवती की हत्या और दुष्कर्म मामले को लेकर सोमवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। सोमवार को रांची के किशोरगंज इलाके में सीएम के काफिले पर पथराव किया गया था। उस दौरान सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए गए हैं। और कल शाम को जो भी गुंडागर्दी किया, ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। अत्यंत कठोरता से उनको निपटा जाएगा। मैं एकदम बिल्कुल इसको वार्निंग समझे, कुछ भी समझे, ये को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोबारा अगर कानून अपना हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उसी जगह पर हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जितना भी वीडियो फुटेज आया उसमें जो भी गुंडागर्दी किया, हमारे पुलिसकर्मी घायल हुआ, एक इंस्पेक्टर को ऑलमोस्ट जान मार दिया। इनको मैं बताना चाहूँगा, इन लोगों के पीछे ताकतों को, कि हम लोग बिल्कुल आयरन हैंड से कुछ लेंगे, समझे ना? कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। सरायकेला खरसा जिले के कुकुर प्रखंड क्षेत्र का तिरुल्डी में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। वैसे हाथी ने बीती देर रात को तिरुल्डी में उमेश कोयरी का कच्चा मकान को तोड़कर घर में रखे चावल व आलू आदि सब्जियों को चट कर गए। वहीं सुबोध कोयरी एवं सदानंद कोयरी का खलियान में रखे धानों को रौंद कर नष्ट कर दिए। वहीं हाथी ने राजेंद्र कोयरी, गोलू कोयरी का खेतों में लगे फसलों को भी रौंद कर नष्ट कर दिए। वैसे हाथी द्वारा मकान, धान व फसलों को क्षति पहुंचाए जाने से लोग वन विभाग पर काफी आक्रोशित देखा गया। वैसे किसानों ने मकान व फसलों का क्षतिपूर्ति देने का मांग वन विभाग से किया है। कुछ सरकार के तरफ से हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग नुकसान करते हैं। ये हाथी है तो हम लोग फॉर्म उरम भरते हैं तो कुछ नहीं आता है हम लोगों के लिए, एक साल में भी नहीं। और जब हम लोगों को माने वन रक्षक आते हैं, उन लोगों को बोलते हैं तो उन लोग कहता है कि नहीं, भरने से फॉर्म मिलेगा पैसा आप लोगों को। कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता है। हम लोगों का खेती बाड़ी से ही हम लोग जीवन यापन करते हैं। जमशेदपुर के घाटशिला विधायक सह झामुमो जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सरायकेला के आदितपुर स्थित मेडिटेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने जांच के क्रम में उन्हें हार्ट में ब्लॉकेज बताया, जिसकी एंजियोग्राफी के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुत्र रॉबिन सोरेन ने बताया कि कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं श्री सोरेन के शुभचिंतक सुबह से अस्पताल पहुंच उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल उनसे किसी के मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अभी फादर का जो है पहले से बहुत रिकवर कर चुके हैं और जो कि डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि कल सुबह को उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हार्ट में थोड़ा सा ब्लॉकेज था, ठीक है, 1 ब्लॉकेज था, वो जो कि क्लियर हो चुका है। सोमवार शाम रांची में राज्य के मुख्यमंत्री काफिले पर हुए हमले से आक्रोशित झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से निंदा प्रदर्शन किया गया, जहां एक तरफ सीएम के काफिले पर हुए हमले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो दूसरी तरफ इस घटना को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है। इस घटना की निंदा करते हुए जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से जमशेदपुर के करंडी चौक के निकट निंदा प्रदर्शन किया गया, जहाँ इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बहादुर किस्कू ने सीएम के काफिले पर हुए हमले पर आक्रोश जाहिर करते हुए मांग की कि ऐसे लोगों की शिनाख्त कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते उन्हें जेल भेजा जाए। और सारे कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश है और इसी आक्रोश को देखते हुए आज प्रखंड कमेटी की ओर से
एक निंदा प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और मांग करते हैं। करंडी चौक में हम लोग मांग करते हैं कि जो साजिशकर्ता इसमें शामिल है उस प्रशासन इस पर अविलंब कार्रवाई करे। पत्थर से जो हमला किया गया है उस हमले को हम लोग निंदा करते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी ये मांग करती है कि जो भी इस हमलावर के जो भी साजिश करता है वैसे साजिशकर्ता को अविलंब चिन्हित किया जाए। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर 800 अल्पसंख्यक महासभा की ओर से जुगसलाई नगर परिषद के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। जुगसलाई ईदगाह मैदान में पेवर ब्लॉक के अधूरे काम को पूरा करने, सफाई कर्मचारी की पुनः बहाली कर कर्मचारियों की कमी दूर करने, नालियों का निर्माण करने, गरीबों के बीच ठंड देखते हुए कंबल का वितरण, जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने, कूड़ेदान की संख्या बढ़ाने और पुरानी बस्ती से जुगसलाई फाटक तक जगह जगह अतिक्रमण कर अपनी दुकानों को आगे बढ़ाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई कर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 800 अल्पसंख्यक महासभा की ओर से जुगसलाई नगर परिषद पहुंच जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। विशेष ये है कि जुगसलाई गौरीशंकर रोड से लेकर फाटक तक पहुंचने में अगर कोई बीमार आ रहा है, कोई बीमार है तो वो मर जाएगा। ट्रैफिक का ये हाल है क्योंकि हर दुकान के आगे 3-3 फीट 2-2 फीट चबूतरा निकाल दिया गया, उसके भी बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है। आज से 1.5 महीना 1 महीना पहले पुरानी बस्ती रोड में आग लगा था, जहां दमकल को घुसने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग आज ये ज्ञापन दिए हैं। अगर ये 10 दिन के अंदर इसका कोई हल नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। जमशेदपुर के बागबड़ा राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान में नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन किया गया। राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान द्वारा प्रत्येक माह जरूरतमंदों के लिए नेत्र जांच शिविर लगाकर निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। इसी कड़ी में हर वर्ष समाज सेवी के सिंह की पुण्य स्मृति में महायज्ञ का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हजारों लोगों के नेत्रों का ऑपरेशन कर उन्हें राहत प्रदान की जाती है। इस वर्ष भी नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन कर गरीब जरूरतमंद लोगों के नेत्रों का निःशुल्क ऑपरेशन कर उन्हें राहत प्रदान की गई। जहां विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत शहर व राज्य के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे, जहां सभी जरूरतमंदों को शॉल ओढ़ाकर प्रमाण पत्र देकर उन्हें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने विदा किया। सरकार पूरी तन्मयता के साथ आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम बहुत प्रोग्रेसिव पॉजिटिव नेचर के साथ हर वैसी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं जो व्यवस्था राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है, समाज हित के लिए काम कर रही है और लोकहित के लिए काम कर रही है। और निश्चित तौर पर नई सरकार बनी है, संवेदनाओं की सरकार है, जनता की सरकार है और जनता के लिए सरकार है। ऐसी संस्थाओं के लिए बिल्कुल इससे हम सहमत हैं। सांची बाजार की मंगला हाट इन दिनों सुर्खियों में। आपको बता दें कि दुकानदारों ने भारी विरोध के बीच दुकान लगाकर दिन भर बाजार में गहमा-गहमी बनी रही। एक तरफ दुकानदार प्रशासन का रवैया से नाराज है तो दूसरी तरफ प्रशासन ने इन दुकानदारों को आम बाजार मैदान में जगह दे दी है। उसके बावजूद भी दुकानदार जाने को तैयार नहीं। हालांकि प्रशासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब पुलिस का डंडा चलेगा। वहीं दुकानदार प्रशासन के आदेश को दरकिनार करते हुए मंगला बाजार लगाया। वैसे मंगला बाजार को लेकर पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि 200 पर तक मंगला बाजार लगाने दिया जाए, उसके बाद ये दुकानदार चिन्हित जगह पर चले जाएंगे। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के बंदुगोड़ा में मदर टेरेसा इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के विस्तारीकरण पर चर्चा किया गया। इस दौरान 15 लोगों ने मदर टेरेसा इंटरनेशनल फाउंडेशन में शामिल हुए सभी लोगों को कमेटी की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। ये कि गरीबों तक जो है उनकी सेवा कैसे पहुँचे, जो बीमार हैं उन तक हम लोग कैसे पहुँचे और उनकी सेवा करें, यही एक मकसद है इस मीटिंग का। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, लोगों को जागरूक करने आए हैं कि लोग आएँ हमारे साथ में जुड़ें। चूँकि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं, हम सोशल हैं, लोगों के घरों घरों में जाके हम लोग जो है उनकी सेवा करना चाहते हैं और यही हमारे संगठन का मकसद है। आज हमारे साथ में 15 लोग जुड़े हैं जो इसी एरिया के हैं और वो हमारे साथ जुड़ के लोगों तक पहुंचेंगे और जो भी उनका काम हुआ, छोटे बच्चों का एजुकेशन है, बड़ों के लिए हेल्थ का है, तो ये सारा हम लोग जो है इनके साथ में मिलकर ये लाल भाई की पूरी टीम है, 15 लोग हैं हमारे साथ में और उनके साथ मिलकर हम लोग ये काम को। जमशेदपुर पोटका मुख्यालय में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोटका में मानसिक रोगियों के लिए महीने के पहले मंगलवार को एक कैंप का आयोजन किया जाता है, जो कोरोना को लेकर काफी समय से बंद था, मगर आज से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए शुरू कर दिया गया है, जिसमें पुराने रोगियों के साथ साथ नए रोगियों का भी इलाज किया गया एवं उन्हें
दवा भी मुफ्त दी गई। जहां लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है और उनका समुचित इलाज किया जाता है। और यहाँ जो भी चीज़ हम लोग करते हैं उसमें दवाइयाँ वगैरह भी उन्हें 1 महीने की उन्हें उसके साथ ही दी जाती है। तो ये हर महीना पहला मंगलवार को होता है। तो अभी कोरोना की वजह से ये काफ़ी दिनों से बंद था, तो इसे हम लोग फिर से शुरू किए हैं। हाता चाईबासा मुख्य मार्ग NH 220 में मध्य रात्रि राजनगर के बलियासाई में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि एक बोलेरो में सवार 5 लोग उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जामदा के रहने वाले थे, जो अपने मेहमान घर राजनगर होते हुए हाता की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में बलियासाई के समीप एक अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और आर्मी जवान की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में जिसकी मौत हुई वह इंडियन आर्मी का फौजी था, जिसका नाम सहदेव मुंडा है और वह चाइना बॉर्डर में तैनात था। कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया और मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं सुबह सुबह उनके परिजन राजनगर थाना पहुंचे, जिसके बाद मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया गया। लगभग घटना तो हमको सुबह मिला खबर, तो घटना जैसे हमको दूसरा आदमी से बोल रहा था 12 बजे के आसपास में हुआ था। ये हमको कौन गाड़ी में इसकी एक्सीडेंट हुई है? नहीं, हमको नहीं पता कौन गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, तो हमको नहीं पता। पता चला कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 घायल हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल थे। चारों को प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम रेफर कर दिया गया है। जमशेदपुर ओलीडी थाना अंतर्गत दरभंगा डेयरी के समीप एक अज्ञात शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वैसे स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और उस व्यक्ति को उठाकर पहले एमजीएम अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे मृतक के कोरोना जांच के लिए शव को मॉर्ग में रखा गया है। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अस्पताल इलाज हेतु ले आए। यहाँ पर चिकित्सक महोदय के द्वारा उसे ईसीजी करवाकर मृत घोषित किया गया है, जिसके पश्चात उसका कोरोना जांच के लिए अभी हमने आवेदन दिया है। कोविड जांच के पश्चात हम उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाएंगे, जिसके पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। ईवा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रृंखला में 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर एस्ट्रो और आवा की लॉन्चिंग की। आदित्यपुर टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग स्थित अन्विका मोटर्स में आयोजित समारोह में ईवा मोटर्स के सीईओ आदित्य भलोटिया ने दोनों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग करते हुए इसके विशेष आकर्षक फीचर्स के बारे में बताया। ये गाड़ी का आपका जो माइलेज है वो 60 से 70 का आएगा और दूसरा गाड़ी का माइलेज जो है वो आपका 80 से 90 किलोमीटर तक का माइलेज आएगा। इसमें आपका IoT इनेबल्ड है, जिससे ये गाड़ी आपकी चोरी नहीं हो सकती है। गाड़ी को आप ट्रैक कर सकते हो, गाड़ी को आप कहीं भी मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप ये पता कर सकते हो कि गाड़ी आपकी कहाँ पर है। आप उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ ने ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों की समस्या को लेकर राज्योपाध्याय कार्यालय पहुंच प्रदर्शन किया और सरकार से इन शिक्षकों पर ध्यान देने की मांग की है। इन लोगों का डिमांड है कि इस कोरोना काल में जहां ट्यूशन बंद है, वहीं इन शिक्षकों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैसे इन शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति देते हुए सरकार से सुविधा देने की मांग की है, ताकि इन ट्यूशन शिक्षकों का जीवन जीविका चल सके। भारत सरकार के सरकार से हमारी मांगे हैं कि कम से कम हमारे ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर का जो ये 10 सूत्री कार्यक्रम है, उस मांगों पर ध्यान दें और नहीं कम से कम आने वाले जो आपातकालीन हो, कम से कम हम लोग उसका भी 5 रुपये का या 5 पैसे का भी भागीदारी बने। आदित्यपुर के रहने वाली एक नवविवाहिता को उसके ससुराल वालों ने घर से बेघर कर दिया। वैसे नेहा कुमारी की शादी मार्च 2020 में कदमा का रहने वाला श्याम सुंदर शर्मा से हुई। शादी के ठीक कुछ दिन बाद ही नेहा के साथ उसके ससुराल वालों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। अब तो घर से बेघर कर दिया, उधर बाहरी लोगों से भी नेहा पर हमला करवाता है। वैसे थक हार कर नेहा आज एसपी दरबार पहुंची, जहां एसपी से मुलाकात करने की गुहार लगाई है। धमकी दे रहे बाहरी लोग, हमेशा हमको धमकी दिलवा रहे, नया नया नंबर से फोन पे दहेज के लिए हमेशा बोलते हैं कि सारा सामान लाओ तब रखेंगे। गैर लड़का हमेशा हमको घर में घुस के मारवाता है, पिटवाती मेरी ननद, सास, पति सब कोई मिल के, और एक बॉडी रख के हम शादी किए। उसके बाद वो लोग हमारे साथ इतना टॉर्चरबाजी करे, गंदे गंदे गाली गलौज कर। कब हुई थी शादी? शादी हमारी 2 मार्च को हुई थी और अभी इसी वर्ष में। जी, और अभी तक कोई मेडिकल बुक में, PF में, LIC में किसी चीज में हमारा नाम नहीं दिया हुआ। पति क्या करते हैं? जिसको एम्प्लॉई है। चास एसडीओ के पास भूमि विवाद को लेकर आए फरियादी को एसडीओ द्वारा डांट कर भगाए जाने के बाद फरियादी को एसडीओ कार्यालय के पास ही हार्ट अटैक हो गया।
फरियादी को अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। बता दें कि फरियादी आनंद लाल महतो बोकारो जिले के पिंडरा जोड़ा के नारायणपुर बरटान गांव का निवासी है। इस संबंध में मृतक का छोटा बेटा विजय लाल महतो ने बताया कि वर्ष 1983 में खरीदे गए एक भूखंड पर भूमाफिया के इशारे पर एसडीओ ने 144 लगा दिया है, जो केस एसडीओ के न्यायालय में लंबित है। विवादित जमीन पर मृतक ने गेहूं की फसल लगाई है, जो पानी के अभाव में फसल सूखने लगे हैं। इधर खबर मिलते एसडीओ ने उसे अस्पताल भिजवाया, लेकिन जो ही अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के मुताबिक उसे डांटने के कारण हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन यह परिवार का आरोप है। चिकित्सकों ने मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही चास प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय सांडेले मृतक के घर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। वीडियो ने विधि सम्मत सहयोग का भरोसा दिलाया है। जिस बिल्डिंग में 420 कर दिया गया है उसमें सर मेरा मकान है, 2 तल्ला बिल्डिंग है, गेहूँ लगाया हुआ है, उसके बाद कुआं है सर। हमारे 2 तल्ला बिल्डिंग में 420 वो क्यों लगाया 140? वो गलत तरीका से हमको टॉर्चर कर रहा है सर। 144 लगा दिया। 1983 का लिया हुआ है मेरा 1983 का लिया हुआ है। मेरा बापूती संपत्ति है, मेरा उसमें रिकॉर्ड आ गया है मेरा पिताजी के नाम से, और वो जमीन आज हड़पने जा रहा है। वो बोल रहा है कि नेताजी का भाई है, भू माफिया द्वारा। वो कह रहा है कि जो है हम ही है, बोकारो का शेर है, और हम राजेंद्र महतो का भाई है, जोगेंद्र महतो बोल रहा है। और बार बार ये परेशानी हम लोग आके धमकी दे रहा है। उनके आवास पे गए थे कि बिना इसकी इंस्पेक्शन का कैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग में 140 लगाया गया? यही है कि कुछ जमीन का मैटर है ना, एसडीओ के न्यायालय में कुछ हियरिंग चल रहा था, है ना। तो हियरिंग के बाद ये जो थे आनंद लाल महतो बाहर वहाँ निकले, चेयर में बैठे, उसी समय इनको कुछ स्ट्रोक टाइप का हुआ। उसके बाद बीजीएच गया, पता चला वहाँ उनकी मौत हुई। क्या मामला में सर वो गए हुए थे वहाँ? 144 का ज़मीन में कुछ 144 लगा था, उसी का हियरिंग चल रहा था।